फाइंड द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू 2n+3 डिवाइडेड बाई 3n+4। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब आपके पास न्यूमरेटर भी एक लीनियर और डिनोमिनेटर भी एक लीनियर हो तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3n+4 है तो ऊपर जो कंडीशन है 2n+3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3n+4। अब 3n में से क्या माइनस करूँ कि वो 2n आई तो माइनस n करना पड़ेगा, और 4 में से क्या माइनस करूँ कि वो 3 बन जाए तो -1 करना पड़ेगा। एक प्रकार से देखिए 3n - n 2n, तो 2n को मैंने 3n - n लिख दिया और जो 3 है उसको मैंने 4 - 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम सेपरेट डिवाइड करेंगे। एक तो आ जाएगा आपके पास 3n+4 डिवाइडेड बाई 3n+4, -n -1 में से माइनस कॉमन लिया, n+1 ऊपर बचा और नीचे बच गया 3n+4। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये बन जाएगी 1 - n+1 डिवाइडेड बाई 3n+4। अब सीधी सी बात है, ये 1 में से माइनस हो रही है ये वैल्यू, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से ग्रेटर है, तो जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी एक तो, और दूसरी कंडीशन ये कि ये ना लेस देन 1 रहेगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर है। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव इसलिए रहेगी क्योंकि नेचुरल नंबर है, और ग्रेटर देन 0 होगी लेकिन लेस देन 1 रहेगी क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर है। तो एक तरह से हमारे पास अपर बाउंड आ जाएगा 1 और हमारे पास जो लोअर बाउंड है वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1 में से कोई भी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है चाहे वो कितनी बड़ी कितनी छोटी क्यों ना हो जाए, हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो है उसकी क्या आ जाएगी 0। तो इसलिए 1 - 0 तो 1 हो गया, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1 भी ले लेते हैं। 1 तो वैसे होगी नहीं लेकिन इक्विवेलेंट टू 1 ले लेते हैं तो 1 - 1 0। तो इस तरह से हमारे पास 0 से ग्रेटर देन होगा an और लेस देन 1 होगा। ये हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड आएंगे।